चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप 8 का ए। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, पढ़िए। जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछेगा। जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है तो जयेश की आयु कितना होगा? कितना होगा? 24 साल। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आज तक कभी घुमाया नहीं है क्वेश्चन को, सिर्फ हमेशा जो है वो जयेश के ही पूछता है या फिर आगे वाला जो रहेगा उसी के ही पूछेगा। ये 1 2 3 होता है, बीच वाला का पूछता है हमेशा। जितना भी रहेगा उसका सिर्फ आधा कर देना है अगर आपके पास टाइम नहीं रहेगा तो। या फिर बनाते हैं, इसको कैसे बनाएंगे देखिए, जो चीज़ हम बोल रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। हाँ, कहानी क्या है क्वेश्चन में? बोल रहा है जयेश अनिल से उतना ही छोटा। जयेश देखो, जयेश जो होगा अनिल से उतना छोटा होगा जितना हुआ प्रशांत से बड़ा है। तो जयेश बीच में होगा। जयेश अनिल से उतना छोटा जितना हुआ प्रशांत से बड़ा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा तब कौन है? अनिल है। तो इसको कर लीजिएगा 3 to 1 कर लीजिएगा। क्या करेंगे? 3 to 1, या फिर इधर से करेंगे 1 to 3 करेंगे। ठीक है, अब देखो जब ये 1 2 3 जब हुआ तो यहाँ पर पूछा है आपको या फिर दिया हुआ, देखो क्या दिया हुआ है। बोल रहा है अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग कितना वर्ष है? यहाँ 48। यहाँ अनिल और प्रशांत की आयु का योग देखो, अनिल और प्रशांत को देखो कितना हो जाएगा। योग करेंगे तो अनिल और प्रशांत का 4 होगा। तो यहाँ से हम लोग ढूंढ के निकाले, दोनों का जब योग कीजिएगा तो कितना होगा? 4 होगा। लेकिन प्रश्न में आपको बोल रहा है कितना है दोनों का योग? 48। तो 4 के बराबर करेंगे 48। तो आपको निकालना किसका है? जयेश का। जयेश का कितना है? 2 है। तो 2 के बराबर कितना होगा? ठीक है, 4 का आधा 2, तो 48 का आधा कितना होगा? 24। तो 24 ईयर्स होगा। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक, चलिए तो इसी का सेकंड जो प्रश्न है उसको जल्दी से आंसर बोलिए कितना होगा। अब ये बताया ना कैसे करना है। कितना होगा आंसर? 54 का आधा रे 27। हाँ, अनिल विवेक से उतना ही छोटा। देखो आज भी पहला क्वेश्चन का दोनों बना दे रहे। अनिल विवेक से उतना ही छोटा जितना वह तरुण से बड़ा है। जितना वह तरुण से बड़ा है, अनिल के बारे में बोल रहा है ना। अनिल विवेक से उतना ही छोटा, विवेक से छोटा है तो नीचे रखेंगे। अनिल विवेक से उतना ही छोटा जितना वह तरुण से बड़ा है। तो यहाँ पर नीचे तरफ से अगर जाएंगे तो आप सिंपल लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 1 2 3। ये हो गया। अब वही शुरू और लास्ट का बोला होगा, विवेक तथा तरुण। विवेक तथा तरुण की आयु का योग देखो कितना वर्ष है? 54 वर्ष। तो यहाँ पर देखो वही होगा 3 और 1 4। 4 के बराबर कितना? 54 है ना। तो आपको पूछा है किसका? अनिल का। अनिल का कितना है? 2। 2 के बराबर कितना हो जाएगा? तो 4 का आधा 2, तो 54 का आधा 27। तो 27 आंसर हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा ना? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका होगा टाइप 9 का ए। राजेश तथा शंकर के वर्तमान उम्रों का योग 60 वर्ष है। किसका किसका योग? राजेश तथा शंकर के वर्तमान उम्रों का योग है 60 वर्ष है। ठीक है, 6 वर्ष बाद राजेश तथा शंकर के उम्रों का अनुपात 7:5 है। कब? 6 वर्ष बाद। ठीक है, पहले बेसिक ही देख लीजिए, नहीं तो ये राजेश है, राजेश है और कौन है? शंकर है। तो राजेश और शंकर के वर्तमान उम्रों का योग है 60 वर्ष। तो वर्तमान में जो योग होगा वो 60 वर्ष है। किसी एक तरफ से भी लेके आप बना सकते हैं। ठीक है, फिर बोला है कब का बोला है? 6 वर्ष बाद। तो 6 वर्ष बाद जो होगा, तो 6 वर्ष बाद क्या होगा? 6 6 ऐड होता ना, अगर वर्तमान से आएंगे तो 6 वर्ष बाद। ये 6 वर्ष बाद दोनों का अनुपात दिया हुआ 7:5
5, 7:5। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 7, ये हो जाएगा 5। इधर से इसको 5x कर दो, इसको 7x कर दीजिए। अब इधर से ऊपर जाएंगे, ठीक है, इधर से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। ये 7x है, वर्तमान में जाएंगे तो क्या हो जाएगा 7x माइनस 6, और यहाँ पर हो जाएगा 5x माइनस 6। ये चीज हुआ। अब क्या है, बोल रहा था कि वर्तमान में दोनों का योग दिया हुआ था, कितना वर्ष, 60 वर्ष। तो वर्तमान में दोनों का योग करेंगे अभी हम लोग। ये वर्तमान में दोनों को जोड़िएगा तो 7 5 कितना हो जाएगा 12, 12x माइनस 6 माइनस 12 इक्वल टू कितना 60। ठीक है, 12x बराबर कितना 72, x बराबर कितना 6। तो x का मान निकला 6 वर्ष, x का कितना आया 6 वर्ष। लेकिन निकालना क्या है उसको देखिए, क्या निकालना है, शंकर की वर्तमान उम्र क्या है। तो शंकर का वर्तमान उम्र ये वाला है, तो इसको हम लोग निकालेंगे, ये जो वर्तमान उम्र है शंकर का, ठीक है। तो इसके बराबर कितना होगा, ठीक है, निकाल लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 5 गुना 6 माइनस 6, 30 में से 6 घटाइएगा तो कितना होगा 24। तो 24 वर्ष आंसर। ये पूरा बेसिक बता दिए आप लोगों को, नॉर्मल जो है तरीका, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं कि एक ही तरह से बनेगा, हम जैसे बनाए वैसे ही बनाइएगा, वैसा जरूरी नहीं है, वैसा कोशिश भी नहीं करना है, सोचना है, हाँ ऐसे ही बनाए। यहाँ से भी कर सकते थे। ये दोनों का आयु आपका कितना 60 साल ना, इसका ले लेते हम लोग x, किसका शंकर का ले लेते हैं x, तो ये कितना होता 60 माइनस एक्स, जो बचेगा इसका ना, तो 60 माइनस एक्स। फिर दोनों में 6 6 घटाएंगे, क्यों जोड़ेंगे ना, यहाँ बाद में जाएंगे ना 6 वर्ष बाद दोनों का, वैसे बना दे क्या। ये चीज समझ में आया कि नहीं, अलग अलग जितना तरीका से सोचेंगे उतना बेटर रहेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। राजेश तथा शंकर के वर्तमान उम्रों का योग 60 वर्ष है, 6 वर्ष बाद दोनों का अनुपात 7:5, और निकालने बोला है किसका, शंकर का वर्तमान उम्र, ठीक है। अब चलिए, क्योंकि क्वेश्चन अब दिखेगा नहीं, चलो तो यहां पर देख लीजिए, एक तरफ था कौन था राजेश, दूसरा तरफ कौन था शंकर। अब देखो दोनों का योग बोला था 60 वर्ष, लेकिन निकालना किसका है शंकर का, तो इसीलिए शंकर का मानेंगे x। तो अगर शंकर का x मानेंगे, देखो दोनों का मिला के 60 है ना, तो शंकर का x मानेंगे तो राजेश का हो जाएगा 60 माइनस एक्स। ये चीज समझ में आया कि नहीं, पहले देखो ये वर्तमान में, क्यों, क्योंकि दोनों का मिला के बोल रहा है 60, दोनों को जोड़ो तो दोनों को जोड़ने से 60 आएगा, आएगा ना। यहाँ प्लस लगाएंगे तो ये कटेगा तो 60 होगा कि नहीं, समझ में आ रहा ना। अभी जैसे मान लो कि 60 रुपया है, एक जन को 30 रुपया दिए तो दूसरा को कितना देंगे 30 देंगे, तो 30 कहाँ से आया, वो 60 में से 30 घटा है ना, तो 60 में से x घटा है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा था कि 6 वर्ष बाद बोला है, क्या बोला है 6 वर्ष बाद। तो 6 वर्ष बाद बोलने से क्या होता है 6 6 ऐड होता है, तो 6 6 ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, ये तो x + 6 लिख दीजिएगा, ये किसी को डाउट नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर कितना होगा 66 माइनस एक्स हो जाएगा, 6 जो बढ़ेगा इसमें बढ़ेगा, हाँ ये दोनों का हो गया। अब दोनों का अनुपात क्वेश्चन में दिया हुआ था, 66 माइनस एक्स बाई कर लीजिएगा x + 6 इक्वल टू दिया हुआ था क्वेश्चन में, दोनों का अनुपात दिया हुआ था 7:5, तो 7:5 हो गया, ये हुआ ना 7:5। तो यहाँ से x का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इधर उधर से निकाल लीजिएगा आप लोग, निकल जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, वो डायरेक्ट जितना निकलेगा वही आंसर होगा, ठीक है। ये एक तरीका हुआ, समझ में आ रहा, तो ठीक ऐसे भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है, यहाँ पर थोड़ा सोचिएगा, 6 साल बाद दोनों का अनुपात दिया हुआ 7:5, कब 6 साल बाद, और वहां पर वर्तमान में दिया है दोनों का योग 60, वर्तमान में, उसको 6 साल बाद लेके आ जाओ, 6 साल बाद उस दोनों का योग कितना होगा, यहाँ पर 6 साल बाद दोनों का योग कितना हो रहा है 7 5 12, तो वो जो 60 साल है ना वर्तमान में, उसको 6 साल बाद कितना होगा, अरे कितना जन है 12 माइनस करेगा,
60 में 12 जोड़िएगा ना, 72 हो जाएगा। 12 जोड़ना है, 6 साल बाद बोल रहा है, तो एक्चुअली में आपको 6 जोड़ना है एक जन का, लेकिन 2 जन है तो 12 ऐड करेंगे। तो 60 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 72। ये 12 के बराबर 72। आपको शंकर का पूछा, तो शंकर का कितना है? 5। 5 के बराबर कितना होगा, इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 12 6 72, 6 बचे 30। सुनो, ये 6 वर्ष बाद का है ना, तो 6 वर्ष बाद का है, तो यहाँ पर क्या होगा फिर? हाँ, 6 वर्ष बाद होने से अब वहां पर जाएंगे ना वर्तमान, तो 6 माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा? ये 24 ईयर्स, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, हाँ ठीक। चलिए, ये चीज समझ में आया? किसका? वर्तमान में दोनों का रेशियो कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो अनुपात में हम लोग निकालेंगे। देखो 1 के बराबर कितना हुआ? 6। तो अभी 6 साल पहले का था ना, तो यानी कि 6 के बराबर 1 आया, तो 1 1 घटाइएगा, इसमें 6 होगा, इसमें 4 होगा। ठीक है, तो कटेगा। फिर मान लीजिए हम रेशियो निकाल लिए, हाँ, लेकिन ये नहीं आएगा, तब नहीं आएगा, वैसे में नहीं आएगा। क्वेश्चन वैसे नहीं पूछेगा ना। ठीक है, सोच सकते हैं, जहां सोचिएगा हम बता दें। हाँ, रेशियो 3:2 आएगा ना। सुनिए, रेशियो 3:2 आएगा ना, लेकिन कभी योग पूछेगा ना, तो उस समय नहीं आएगा ना। 1 के बराबर 12 होगा, दोनों का योग कितना है बोलेगा वर्तमान में, तो 3 2 5, 5 को यहाँ पर गुना कीजिएगा 6 के साथ, तो नहीं ना आएगा। 6 × 30 ही हो जाएगा ना, 60 होना है। नहीं समझ में आया? और बाद में क्या, यहाँ पर देखो, इसका हम बोल रहे हैं रेशियो जब आएगा तो ये 6 और 4 होगा ना रे, 6 और 4, तो ये बार एक बार आपको मिल गया 1 के बराबर 6, ये चीज मिला ना, 1 के बराबर 6। ठीक है, अभी मान लीजिए दोनों का आप योग खोजेंगे, कब? वर्तमान में। तो वर्तमान में दोनों का योग 6 4 10, 10 के बराबर निकालेंगे तो ठीक 60 होगा कि नहीं? लेकिन अभी आप इसको काट देंगे, फिर योग खोजेंगे तो होगा क्या? 30 आएगा उस समय, तो उस समय फिर मिस्टेक हो जाएगा ना। ठीक है, हाँ, अपने से इसीलिए नहीं करना है, जितना है एक्स्ट्रा इधर उधर थोड़ा बहुत सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ चलिए, ये 9 का ए था ना। ठीक, ये 9 का बी, इसको थोड़ा सा ट्राई किए, कर लीजिए थोड़ा सा ट्राई, टाइम दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये हो गया ना। ठीक है, जिनका नहीं बना है बाद में आराम से बना लीजिएगा। 60 आएगा, किसी किसी का आ गया है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। टाइप 10 का ए और बी की औसत आयु दिया हुआ कितना वर्ष? 54 वर्ष। बी और सी की औसत आयु कितना है? 55 वर्ष। सी और ए की औसत आयु कितना है? 59। तो बी की आयु वर्षों में क्या होगी? ठीक है, सिंपल है ये। ए प्लस बी जोड़ दीजिए, फिर उसके बाद बी प्लस सी, उसके बाद सी प्लस ए होगा या ए प्लस सी, यही है ना। चलो, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर औसत आयु बोल रहा है 54। औसत मीन्स होता है एवरेज, दोनों का योग का आधा है ये, लेकिन यहाँ पर हम दोनों को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो इधर भी जोड़ को लिखिएगा, योग को लिखेगा, ऐसा नहीं कि इधर योग इधर औसत, गलत हो जाएगा। फिर 54 का डबल कितना होगा उसको लिखिएगा। ठीक है, चलो एक बार समझाने के लिख दे रहा है, 54 × 2 108। वैसे ही फिर बी और सी का 55, 55 का डबल कितना होगा? 110। फिर उसके बाद 59 ना, 59 × 2 = 118। सबको जोड़ के भी कर सकते हैं, या फिर अलग भी तरीका होगा, अगर बी का निकालना है तो इधर उधर से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो इसको कर लो। यहाँ पर देखो सब डबल डबल है, 2 2 माने ए 2 2 है, बी 2 2 है और सी 2 2 है, तो 2 कॉमन ले लीजिएगा और ए प्लस बी प्लस सी कर लीजिएगा, इसको जोड़िएगा। 8 8 16, इधर हो जाएगा 3 3 ना। चलो, तो ए प्लस बी प्लस सी = हो जाएगा 2 1 1 नहीं 6 ना, 6 और ये 8, 168
8। आपको बी का निकालना, तो बी को निकालना तो ए और सी को हटाना है। ए सी किधर गया, लास्ट वाला ना, ए प्लस सी इक्वल टू कितना है 118। घटा दीजिएगा, घटाने से क्या होता है 50 आंसर होता है। घटाने से चिन्ह बदलता है। चलो तो बी बराबर कितना हो जाएगा, ये 50 साल, ये बी का आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसी का सेकंड वाला देखिए, ये भी उसी तरह से है। अजय तथा संजय की आयु का योग 48 वर्ष है। फिर होगा संजय तथा राकेश की आयु का योग 40 वर्ष है। यदि अजय और तथा राकेश की आयु का 50 वर्ष है तो 6 वर्ष पूर्व अजय की आयु कितनी है। तो अजय का आयु निकाल लीजिएगा पहले, फिर 6 साल पहले कितना है वो कर देना है। उसके लिए 6 क्या करना है आपको, घटा देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला 11 का है। 5 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी होगी। कब, 5 वर्ष बाद पिता की जो आयु होगी पुत्र की आयु की तिगुनी होगी। 5 वर्ष पहले पिता की आयु उस समय की पुत्र की आयु की 7 गुनी है। देखो, एक आपको दिया हुआ 5 वर्ष पूर्व दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है 5 वर्ष बाद दिया है ना। 5 वर्ष ना, कितना वर्ष, हाँ 5 वर्ष बाद बोला है ना, शुरू में ही बोला है। देखिए ध्यान दीजिए, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी, ये बोला है पुत्र से तुलना किया है। पिता की जो आयु होगी पुत्र की आयु की कितना गुना होगा ये दिया है। 5 वर्ष बाद इतना और 5 वर्ष पहले इतना। तो पहले से हम लोग बाद की तरफ भी जा सकते हैं या फिर बाद से पहले, किधर से किधर जाना है जैसे बोलिएगा वैसे करेंगे। पहले किसको लेंगे, बाद लेंगे कि पूर्व लेंगे, पूर्व लेंगे। अगर पूर्व लेंगे तो जोड़ने में आसानी होगा आपको। 5 वर्ष पूर्व, देखो 5 वर्ष पहले पिता की आयु उस समय की पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो उस समय पुत्र की आयु मान लो x, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 7x। इसको फिर वर्तमान लाइए, 7x प्लस 5, x प्लस 5। फिर आइए नीचे 7x प्लस, बोलिए x प्लस 10, ऐसा हुआ ना। अब जो पिता की जो आयु होगी, ये देखो पिता की जो आयु होगी पुत्र की आयु की कितना गुना, 3 गुना बोला है ना। देखो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। पुत्र की आयु का 3 गुना करेंगे तो पिता की आयु निकलेगा। जब भी गुना करना है ना तो सिंपल आंख मूंद के कीजिएगा, बेटा तरफ से ही गुना कीजिएगा। ठीक है, कभी भी बेटा जो है पिता से बड़ा नहीं हो सकता है। क्वेश्चन में भी हमेशा वैसे ही रहेगा जैसे ओरिजिनल होता है। ठीक है, जब भी गुना होगा, इतना गुना है उतना गुना है, तो हमेशा बेटा तरफ ही आपको करना है। समझ में आ रहा ना, तब जाके ना इसके साथ बराबर होगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज रहेंगे ये किधर करना है। इसको केवल सॉल्व कीजिए, 7x प्लस 10 इक्वल टू 3x प्लस 30। ये आएगा इधर 4x इक्वल टू हो जाएगा 20, x बराबर हो जाएगा कितना 5। ठीक है, x का मान कितना होगा 5। अब निकालना क्या है, देखो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो ये देखो पिता का वर्तमान आयु ये वाला है कि नहीं, 7x प्लस 5 और इसका x प्लस 5। तो ये एक तो आंसर आ गया तुरंत, देखो x प्लस 5 ना, तो ये 10 हो जाएगा और ये 7x प्लस 5। तो x का मान कितना है 35 ना, तो 7 × 35, 35 और 5 40, तो 10 40 आंसर हो जाएगा। हाँ, या 40 10 करेंगे, ओरिजिनल में होना चाहिए 40 10। पहले पिता का पूछा है फिर पुत्र का पूछा है, तो इसीलिए पिता का हो जाएगा 40 और पुत्र का हो जाएगा 10। वो ऑप्शन देखने से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया तो ठीक है। इधर से भी लेके बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। इधर से यहाँ x होगा, यहाँ 7x होगा, इधर से जब जाएंगे तो ये घटेगा -5, फिर उधर जाएंगे तो फिर -10। फिर ये दोनों को जैसे यहाँ पर बराबर किए ना, उधर वो पिता तरफ में गुना, सॉरी पुत्र तरफ में गुना कर दीजिएगा। कितना, नींद में है कि 3, इसमें अभी 3 गुना किए तो उसमें भी 3 गुना करेंगे। ये 3 तरफ से उसमें 7 में गए ना,
तो 7 ना गुना करना है, 7 गुना था ना, ये 7 गुना है? इसी का अल्टरनेट बता रहे हैं। ये x 7x लेके बनाए तो इधर 3 से गुना करेंगे, जब यहाँ x 3x लेके बनाइएगा तो उधर 7 से ना गुना करना है। यही सब तो समझना है ना। तब चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसी का सेकंड होगा। देखिए, ब्रजेश की आयु 4 वर्ष बाद की श्याम की वर्तमान आयु की 2 गुनी होगी। 11 वर्ष पूर्व ब्रजेश की आयु श्याम की वर्तमान आयु की 1.5 गुनी थी। ब्रजेश की आयु ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा ट्राई करेंगे, अगर नहीं होता है तो फिर बना देंगे, है ना। चलिए अभी ये बना देंगे इसको, पहले थोड़ा सा ट्राई कर लीजिएगा, टाइम देंगे उसके बाद। चलो ये क्वेश्चन है 12 का ए। 12 का ए क्या कहता है, देखो, यदि नवनीत की वर्तमान आयु में से, नवनीत का जो वर्तमान आयु होगा ना उसमें से बोल रहा है 6 घटाकर शेषफल में 18 से भाग दिया दे तो समीर की आयु प्राप्त होती है। ठीक है, शेषफल, भागफल, भाज्य, भाजक, ये सब जानते हैं। ठीक है, चलिए सब अपना कॉपी में लिख के दिखाइएगा। ऐसे इस तरह से होता है, ऐसे। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, ये क्या होता है। एक ही बार लिखना है, जो भी लिखना है एक ही बार लिखना है, काट के उसको फिर सुधारना नहीं है। जो भी लिखेंगे एक ही बार। चलिए जल्दी से लिख लीजिए अपना कॉपी में। आवाज तो बहुत तेज आया था। इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट आपको ऐसे ही सजा के लिख देना है। ठीक है, चलिए अभी तक लिखे नहीं है, एक ही बार लिखना है, काटना नहीं है। काटेंगे मतलब अगल बगल देखेंगे। गलत हुआ तो कुछ नहीं है, फांसी का फंदा बन रहा है, रेडी हो रहा है। गलत होगा तो होगा, सीखने आए ना, सीख के जाएंगे ना, है कुछ भी तो सीखना है। जो भी है हिंदी इंग्लिश में लिखना है तो लिख सकते हैं। हो गया, ठीक, वैसे ही रहने दीजिएगा, हम देखेंगे इसको। ठीक है, चलो इसको पहले बना लेते हैं। हाँ देखो, यदि नवनीत की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, तो नवनीत की वर्तमान आयु को, नवनीत का वर्तमान आयु n ही लिखो, इसमें से 6 घटाकर ऐसे 6 घटा देंगे। तो जैसे ही 6 घटा दिए तो यहाँ पर हो गया, ये शेषफल हो गया। क्या हो गया, शेषफल हो गया। तो शेषफल में 18 से भाग दें तो शेषफल ये हो गया। शेषफल में कितना सा भाग दीजिएगा, 18 से। भाग ऐसे भी दिया जाता है। ठीक है, 18 से भाग दें तो समीर की आयु प्राप्त होगी, माने बराबर जो हो जाएगा एस होगा। किसका आयु प्राप्त होगा, समीर का। क्वेश्चन को समझिए, नवनीत की आयु में से 6 घटाएंगे तो शेषफल तो ही होगा। जैसे 5 में से 3 घटाएंगे तो शेषफल कितना होगा, 2। तो 2 को हम लोग 5 - 3 लिख सकते हैं ना, समझ में आ रहा ना। तो उसको फिर 18 से भाग देने से समीर की आयु प्राप्त होती है। कमलेश की आयु 5 वर्ष है, ये अलग से है। देखो अभी तक जिसका जिसका नाम बोला है उसमें से कमलेश नहीं है। कमलेश की जो आयु है कितना वर्ष है, 5 वर्ष है, ये बोला है ना। तथा समीर कमलेश से 2 वर्ष छोटा है। समीर जो है कमलेश से 2 वर्ष छोटा है, तो समीर का एज कितना होगा, 3। कितना होगा, 3। समीर कमलेश से 2 वर्ष छोटा है तो 3 होगा इसका। समझ में आया ना। तो नवनीत की आयु क्या है, तो यहाँ पर सिंपल आपको 3 बैठा देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा n - 6 / 18 = 3। तो यहाँ पर हो गया n - 6 = 18 तिया 60। वाह, n बराबर कितना हो जाएगा, ये 60 वर्ष हो आंसर। चलिए जो चीज पूछते हैं उसको थोड़ा बोलिएगा। हाँ, एक स्टेप आगे बोल रहे हैं। हो गया, इस तरह से करना है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का। रविकेश की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर 18 से भाग देने पर, वैसे ही है, उसी तरह से है। यहाँ पर ये दोनों में से किसी एक का दिया रहेगा। थोड़ा सा उससे मजेदार क्वेश्चन ये है। ठीक है, अभी जो बनाए उससे मजेदार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। एक पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुने से 4 वर्ष अधिक है। टाइप 13 का ए, ध्यान दीजिए इधर क्या बोला है। एक पिता की जो आयु होगा पुत्र के आयु के 4 गुने से 4 वर्ष अधिक है। ध्यान दीजिएगा, जैसा बोला है वैसे करना है। एक पिता की जो आयु होगा
क्या होगा, पुत्र की आयु का 4 गुने से, तो पुत्र का आयु पहले मानिए x, तो इस पुत्र के आयु के 4 गुने से 4 वर्ष बड़ा है, ऐसे करना है। ठीक है, कब का, कब करे, हाँ 4 वर्ष अधिक है, कब का, ये एज सब कब का, वर्तमान, तो बोलेंगे तब तो, ये कब का, वर्तमान, ये वर्तमान में बोल रहा है ना, ऐसे है। 5 वर्ष बाद, यदि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जो होगा क्या होगा, 5 वर्ष बाद क्या होगा, यहाँ पर आएगा ये 4x प्लस 9 होगा और x प्लस 5 होगा, ऐसा होगा ना, ये 5 वर्ष बाद जो होगा ऐसा होगा। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कैसा होगा, उसको देखो। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक होगा। तो यहाँ पर 5 वर्ष बाद जो होगा पिता की जो आयु होगा, ये देखो, ये पिता की जो आयु होगा पुत्र के आयु के कितना गुना, 5 गुना से 3 गुना, 3 गुना से 5 वर्ष अधिक है, तो 3 से गुना करेंगे और 5 जोड़ेंगे। चलो 3 गुना से 5 वर्ष अधिक है, यहाँ से ऐसे x का फिर मान निकलेगा, तो फिर पिता की वर्तमान उम्र क्या है बोल रहा है, फिर इसको हम लोग निकालेंगे। ठीक है, चलो फटाफट कर लेते हैं। यहाँ 4x प्लस 9 इक्वल टू हो जाएगा 3x प्लस 15 प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, ये इधर आएगा x बराबर 9 को भी उधर ले जाओ, इधर हो जाएगा 15 5 20, 20 में से 9 घटेगा 11 होगा, डायरेक्ट लिख दिए। x बराबर कितना, 11, तो x का मान 11 आया, तो बोल रहा है कि पिता की वर्तमान आयु तो कितना है 4x प्लस 4, 11 को 4 से गुना करके 4 जोड़िए 48 ईयर्स आंसर होगा, है ना। इतना साल है, 48 साल है किसका, पिता का, और पुत्र का आयु कितना है तब 11 वर्ष है। दोनों के बीच का अंतर कितना है, कितना, इक्वल टू 37। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 13 का बी, 3 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, यदि 8 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 8 वर्ष अधिक है। चलो पिछला वाला से आसान है थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 14 का ए, सबका ए बनाते हुए जा रहे हैं। मैं अपनी बहन से 4 वर्ष बड़ा हूं, कौन, मैं, अपने आप को लेके चलना, मैं अपनी बहन से कितना बड़ा हूं, 4 वर्ष बड़ा हूं, तो किसका मानेंगे, बहन का मानेंगे, कितना x, जहां नहीं जानते हैं वहां x, तो बहन का ले लिए x, तो मेरा जो एज होगा x प्लस 4, ये समझ में आ रहा है। मैं अपनी बहन से 4 वर्ष बड़ा हूं, मेरा छोटा भाई जो हमसे सबसे छोटा है वह मुझसे 7 वर्ष छोटा है। इधर भाई है, कौन है, भाई है, जो कि मुझसे 7 वर्ष छोटा है, तो इसमें से 7 घटाइएगा तो इसका आयु निकलेगा। 7 क्या करना है, माइनस करना है, तो 7 माइनस करने से उसका आयु निकलेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x माइनस 3, चलिए x माइनस ये 3 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं। x प्लस 4 में से घटाइएगा -7, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 जाएगा 3 होगा, बड़ा का चिन्ह लगेगा। ठीक है, अब फिर आगे क्या बोला, कहां तक पहुंचे थे, ये 7 वर्ष। मेरे पिता की आयु मेरे भाई की आयु की तिगुनी है, मेरे जो पिता की जो आयु होगा मेरे भाई के आयु का तिगुना होगा, इसका कितना गुना होगा, 3 गुना, तो तिगुना कीजिएगा इसका तिगुना, तो इसका तिगुना करने से होगा 3x माइनस 9, 3x माइनस 9। क्लियर, फिर आगे पढ़िए। मेरी बहन की आयु 18 वर्ष है, क्या है, मेरी बहन की आयु 18 वर्ष है। यही चीज अगर शुरू में बोलता अभी तक आंसर आ जाता है। 18 वर्ष है, कितना वर्ष है, 18 वर्ष, x का मान दे दिया है 18 वर्ष। हाँ, फिर बोल रहा है
तथा मेरे पिता की आयु मेरे माता की आयु से 3 वर्ष अधिक है। मेरी माता की जो आयु होगी ना, यही तो ना, क्या बोल रहा है, मेरे पिता की आयु मेरे पिता की जो आयु होगी, ये पिता की जो आयु होगी मेरी माता की आयु से 3 वर्ष ज्यादा है। इधर से इसे जाएंगे, ये इधर से एरो देखिएगा, इधर से जाएंगे तो 3 वर्ष ज्यादा है। कौन? पिता। तो पिता जो है माता से 3 वर्ष ज्यादा है, तो माता जो होगी पिता से 3 वर्ष कम होंगे। ठीक है, तो इसको 3 कम करना है। ठीक है, इसको 3 कम करना है। चलिए बताइए, 3 कम करेंगे तो कितना होगा? 3x - 6। आगे आगे नेक्स्ट, आगे चलो। हाँ बताओ, खाली 12 लिख दे। 3x - 12। अरे 3 घटाना है ना, तो 3 इसके पीछे में -3 लिखेगा। 9 3 12 और माइनस माइनस प्लस, इसीलिए 9 और 3 को जोड़े 12, लेकिन बड़ा का चिन्ह लगेगा ना, प्लस करना था, माइनस करना है। अरे ये -3 में अगर 2 जोड़िएगा तो कितना होगा? -1। -3 में -3 जोड़िएगा तो कितना होगा? -5। तो उसी तरह से है ना। चलिए अब क्या बोला है, देखो मेरी माता की आयु कितनी है, सब तो बन गया। x का मान दे दिया, तो इसको लेके आ जाओ इधर। ये माता की आयु कितना है? 3x - 12, तो 3 गुना 18 ना, -12, 18 तिया 54 -12, इसको घटा लो, 42 ईयर्स आंसर। चलो क्वेश्चन केवल लंबा था, है ना, सोच सोच के केवल करना है और कुछ नहीं। लेकिन वही है कि जोड़ घटाव में मिस्टेक नहीं होना है, मिस्टेक होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ होगा होगा, क्यों नहीं होगा। चलो ये भी उसी तरह से है। अगला टाइप, इसका बी सब बना देंगे एक साथ। चलिए इसको ध्यान दीजिए, टाइप 15 का ए। जगमोहन की उम्र उनके दोनों बच्चों की उम्र के योग का 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्र उनके बच्चों की उम्र के योग की दूनी है, हो जाएगी। जगमोहन की वर्तमान उम्र क्या है? ठीक है, यह थोड़ा मजेदार है। देखो जगमोहन की उम्र उनके दोनों बच्चों की उम्र के योग का तिगुनी है। यहाँ पर बच्चे हैं, ठीक है, कितना बच्चे हैं? किसके बच्चे हैं? जगमोहन के। ठीक है, ये जगमोहन का। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, बोला है जगमोहन की उम्र उनके दोनों बच्चों की उम्र के योग का तिगुनी है। कब का? कुछ नहीं बोला है, मीन्स वर्तमान में। तो यहाँ जो है ना, ये दोनों बच्चों का जो है योग मान लो x, कितना मानेंगे? x। यहाँ योग, ये दोनों बच्चों का योग कितना मान लिए? x, क्योंकि योग का बोला है तिगुनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x। होगा कि नहीं? ये चीज समझ में आया? आया। चलो आया तो आगे बोलेंगे। ठीक है, कौन बोलेंगे? एक बार ईमानदारी से हाथ उठाओ, इतना इतना जन बैठे हैं, कोई हाथ उठाए? सिंपल तो पूछेंगे, कोई गलती से भी नहीं उठा रहा। उठाया? कौन उठाया? दीपक। चलिए दीपक इधर बताइए, ये कितना होगा? जगमोहन का उम्र 5 वर्ष बाद कितना होगा? यहाँ कितना होगा? कौन बता दिया रे? चलो x + 5 + 5, 2 बच्चा है इसीलिए दोनों ना बढ़ेगा। ठीक है, यहीं पर मिस्टेक ज़्यादा होता है। ठीक है, अब इसके बाद तो सक जाइएगा। यहाँ पर बोला है 5 वर्ष बाद उनकी उम्र उनके बच्चों की उम्र के योग की 2 गुनी हो जाएगी ना। तो यहाँ पर हो गया 3x + 5, यहाँ पर हो गया x + 10। अब इसका कुछ नहीं है, इसका 2 गुना कर देना है,
x का मान तुरंत आ जाएगा। यहाँ पर हो गया 3x + 5, इधर हो जाएगा 2x + 20। x बराबर कितना हो गया 15, x का मान हो गया 15। जगमोहन की वर्तमान उम्र क्या है, तो वर्तमान कितना है 3x ना, 3x = कितना हो जाएगा तब 45 ईयर्स आंसर। ठीक है, चलो देख लीजिए, कहीं डाउट है तो देखिए। सिंपल है, यहाँ पर केवल ऐड होगा 2 बार 5 5, इधर जैसे एक ही बार हुआ क्योंकि जगमोहन अकेला था, इधर उसका 2 बच्चा है, ऐसा नहीं है कि एक ही बच्चा बढ़ेगा, बढ़ेगा तो दोनों ही ना बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से होगा। ठीक है, चलिए इसका सेकंड का बी देख लीजिए एक बार, देख लिए। इसको बना के दिखाइएगा। ठीक है, ये 15 टाइप था, शायद ये समाप्त हो गया होगा। ठीक है, चलिए कोई क्लिक कर लीजिए, PDF बाद में देंगे। चलिए फटाफट इसको बना के दिखाना है अभी, जल्दी जल्दी जल्दी, जिसको खींचना है खींच लो। हाँ क्वेश्चन है, हाँ इसका क्वेश्चन PDF दिए थे ना, ठीक, हाँ ठीक है, इसको हाँ जल्दी कीजिए। फिर इसके बाद जो जो छूटा है सब बता देंगे एक बार, आप लोग ट्राई कीजिएगा। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए, हो गया। हाँ चलिए, ये टाइप कितना था 14, टाइप 13 देख लो, हो गया। ये कितना है टाइप 12 का बी है, 12 का ए चाहिए ए, चलिए हो गया। नेक्स्ट 11 का ए, 10 का ए, हो गया। 9 का ए, हो गया। 8 का ए, यहीं से चालू हुआ था ना, ये 8 का बी है ना ये। ठीक है, चलो जो सब छूटा है उसको बनाइएगा। ठीक है, और प्रीवियस कल का जो जो था उसको भी एक बार देख लीजिए। ठीक है, बाद बाकी सब कंप्लीट करेंगे फिर।